आप देख रहे हैं तीसरी आंखें एस, हम सिर्फ सच दिखाते हैं। नमस्कार, आप सबको मकर संक्रांति एवं अररिया जिला का स्थापना दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। अररिया का जिला स्थापना दिवस हर साल मकर संक्रांति के दिन यानी 14 जनवरी को मनाया जाता है। यूँ तो ये समारोह शुद्ध रूप से प्रशासनिक होता है, क्योंकि राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने अररिया को जिला का दर्जा देने की आधिकारिक घोषणा उसी तारीख को वर्ष 1990 में की थी। वहीं सच्चाई यह है कि अररिया को जिला का दर्जा यूं ही नहीं मिल गया था, बल्कि इसके लिए 2 दशक तक जिले वासियों ने संघर्ष किया था। अररिया जिले का गौरवशाली इतिहास रहा है। इतिहासकारों की माने तो अररिया में गुप्त एवं मौर्य वंश का शासन तो रहा ही है, ह्वेन-सांग का भी यहाँ आगमन हुआ है। द्वापर युग से भी अररिया का इतिहास जुड़ा हुआ है। अबुल फजल के आईनी अकबरी में श्रीपुर व सुल्तानपुर परगना की चर्चा की बात कही जा रही है। 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध हुए प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के बाद शासन प्रणाली को दुरुस्त बनाने के लिए 1 नवंबर 1864 को अनुमंडल बनाया गया। फिर काफी जद्दोजहद के बाद 14 जनवरी 1990 को पूर्णिया से अलग होकर अररिया एक स्वतंत्र जिले के रूप में अस्तित्व में आया। पूर्णिया विश्वविद्यालय के इतिहास विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अरविंद कुमार वर्मा कहते हैं कि अररिया में गुप्त व मौर्य वंश का शासन भी रहा है। मौर्य काल में अररिया क्षेत्र सम्राट अशोक के शासनाधीन था। इसके बाद यह गुप्त वंश के शासन में रहा। कालांतर में यह क्षेत्र मुगल शासकों के अधीन था। अबुल फजल के आईने अकबरी में इस जिले के श्रीपुर व सुल्तानपुर परगना का वर्णन मिलता है। 1738 में पूर्णिया के मिलिट्री गवर्नर सैफ खान ने राजा नंदलाल को यहाँ का प्रशासक नियुक्त किया था। 1784 ईस्वी में रानी इंद्रावती का शासन हो गया। महर्षि विश्वामित्र ने यहाँ की थी शादी। अररिया के गौरवशाली इतिहास में 3 अलग अलग संस्कृतियों व जनजातियों का क्रमशः किरात, पुंड्र व अंग का उल्लेख है। किरात ने उत्तरी क्षेत्र में तो पुंड्र ने पूर्वी क्षेत्र में शासन किया। वहीं अंग ने वर्तमान अररिया के पास तत्कालीन कोसी नदी के पश्चिमी क्षेत्र में हुकूमत किया। महर्षि विश्वामित्र को पुंड्रों का वंशज बचाया जाता है। उसने यहाँ की एक आदिवासी कन्या से शादी रचाई थी। इसका उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। ह्वेन-सांग का भी अररिया हुआ है आगमन। बताया जाता है कि प्रसिद्ध चीनी यात्री भारत यात्रा के दौरान 640 में अररिया भी आए थे। उन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत में इसका उल्लेख किया है। अररिया बस्ती के नाम पर पड़ा है जिले का नामकरण। जिले का नामकरण मुख्यालय से 8 किलोमीटर पूर्व अररिया बस्ती के नाम पर हुआ है। 1865 में यहाँ मुंसिफ कोर्ट एवं पुलिस स्टेशन की स्थापना हुई, लेकिन बार बार बाढ़ आने के कारण 1875 में मुख्यालय को अररिया स्थानांतरित कर दिया गया। महाभारत काल से जुड़ा है अररिया का इतिहास। डॉक्टर अरविंद कुमार वर्मा कहते हैं कि अररिया का इतिहास द्वापर युग से जुड़ा हुआ है। अज्ञातवास के दौरान पांडव द्वारा बिताए गए समय का उल्लेख यहाँ के कई स्थानों से मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि राजा विराट के राज्य विराट नगर में अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने माता कुंती व पंचाली के साथ 1 साल बिताया था। राजा विराट की शादी मत्स्यराज कीचक की बहन कीर्ति से हुई थी। द्रौपदी के साथ दुर्व्यवहार करने के कारण भीम ने कीचक को मार डाला था। किरातों से भीम का युद्ध। किरात जुर्नियम पुस्तक के अनुसार हजारों साल पहले यहाँ किरातों का शासन था। शासन काफी मजबूत था। कहा जाता है कि पांडुपुत्र भीम अपनी दिग्विजय यात्रा के दौरान यहाँ आए थे और किरातों से 7 बार युद्ध किया था। आइए देखते हैं अररिया जिला स्थापना दिवस के अवसर पर जिला मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम। बहुत सारे उत्पाद बनाए हैं, उनके बनाए हुए दुनिया है, उनके बनाए हुए अच्छे हैं और उन्होंने और खाना तैयार किया है। हमारी पहचान है। सटा मत, आगे नहीं आगे। अरे ये पीछे है लड़का, अरे आगे मत रहिए भाई। और इस तरह से उद्घाटन होता हुआ कैमरा क्या कर रहे हो? बैक करो, बैक। दूर रहने के बाद हमारा ये स्टॉल कर रहा है, उनके साथ तस्वीर खिंचा रहे हैं। ये परम सौभाग्य का विषय है। ऐसे पदाधिकारी का आगमन ये शायद अररिया जिला की तस्वीर में पहली बार ये फिजा बन पाई है। बहनों को सशक्त करने के लिए, समाज में उचित स्थान दिलाने के लिए बहुत ही भूतपूर्व कार्य 2010 से पहले का, जब बिजली कटने पर लोग नाराज होते थे और बिजली आने पर लोग उत्सव मनाते थे। दिन में 3-4 बार बिजली के आने के बाद घर में उत्सव का माहौल होता था। माननीय
जिला पदाधिकारी जिला कमलों से संपन्न हो रहा है। आज उच्च विद्यालय का प्रांगण अपने मनाया जाएगा। बेटी जन्मोत्सव के अवसर पर 5 धात्री माता को पोषण टोकरी दी जाएगी। पोषण का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस होता है। अगर अच्छा पोषण मिले तो आदमी का शारीरिक विकास, व्यक्तिगत विकास बहुत अच्छे से होता है। तो 5 धात्री माताओं को पोषण टोकरी, 5 बच्चे को बेबी किट दिया जाएगा और 1 बच्चे खुशी की बात यह है कि आज स्थापना दिवस अररिया का है और साथ साथ मकर संक्रांति है। आप सबों को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम लोगों ने इसको स्थापना दिवस के अवसर पर प्रयास किया है कि जिला में जो कृषि से जुड़े हुए हैं, ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं या उसकी ओर बढ़ रहे हैं, कि आम जनों के बीच में इसका प्रचार प्रसार हो ताकि अन्य लोग भी इससे जुड़े और इस जिला में जो उत्पादन हो रहा है उसके बारे में लोग जाने कि हमारे यहाँ ये उत्पादन है, जो बाहर से नहीं खरीद करके अपने क्षेत्र में जो उपज हो रहा है उसका उपयोग कर सकें।